मदुरो की किडनैपिंग के बाद चाइना ने बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया है और चाइना ने ट्रंप के एक्शन को क्रिटिसाइज करते हुए कहा है इट वाज अ यूनिलैटरल एक्शन एंड बुलिंग एक्ट। इट मींस दैट ट्रंप पूरे दुनिया को बुली करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे चाइना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। अब ताइवान जो कि चाइना के कंट्रोल में है और साउथ चाइना सी जहाँ पे कि ट्रंप की आर्मी बेसेस भी हैं उसके नज़दीक, वहाँ पर चाइना हो सकता है बहुत बड़ा एक्शन ले। ये पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं जिसमें हम बताएंगे कि चाइना अब आगे क्या करने वाला है और वेनेजुएला का बदला हो सकता है चाइना एक अलग तरीके से ताइवान में ले। वेनेजुएला को लेकर वैश्विक तनाव बढ़ने पर बीजिंग की ओर से कड़ी चेतावनी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की नाटकीय गिरफ्तारी के बाद चीन खुले तौर पर अमेरिका को चुनौती दे रहा है और घोषणा कर रहा है कि किसी भी देश को दुनिया की पुलिस बनने का अधिकार नहीं है। ये टिप्पणियां वाशिंगटन के हस्तक्षेप के खिलाफ चीन की अब तक की सबसे कड़ी प्रतिक्रिया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के साथ बातचीत के दौरान ये संदेश दिया। सीधे तौर पर अमेरिका का नाम लिए बिना वांग ने वेनेजुएला के अचानक घटनाक्रम का जिक्र किया और किसी भी देश के न्यायाधीश, जूरी या प्रवर्तक के रूप में कार्य करने के विचार को खारिज कर दिया। हमारा कभी भी ये मानना नहीं है कि किसी भी देश को दुनिया के पुलिसकर्मी के रूप में कार्य करना चाहिए, न ही हम किसी देश को खुद को अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश मानने की अनुमति देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सभी देशों की संप्रभुता और सुरक्षा की पूरी तरह से रक्षा की जानी चाहिए। वांग ने इस बात पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा की जानी चाहिए। मादुरो की आंखों पर पट्टी बंधी और हथकड़ी लगी तस्वीरों ने वेनेजुएला और दुनिया को चौंका दिया था। उसके बाद ये उनकी पहली सार्वजनिक टिप्पणी थी। मादुरो को अब न्यूयॉर्क में रखा गया है, जहां उन पर अमेरिकी नशीली दवाओं के आरोपों पर अदालत में पेशी का इंतजार है। बीजिंग ने और आगे बढ़ते हुए औपचारिक रूप से अमेरिका से मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने का आह्वान किया। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस हमले और गिरफ्तारी को अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन बताया और वॉशिंगटन से उस चीज को रोकने की मांग की जिसे उसने सरकार गिराना कहा था। ये बयान व्हाइट हाउस के साथ सीधे कूटनीतिक टकराव का संकेत देता है। ये संकट अब कराकस के साथ चीन की लंबे समय से चली आ रही साझेदारी की परीक्षा ले रहा है। चीन और वेनेजुएला ने 2023 में एक सर्वकालिक व्यापक रणनीति साझेदारी पर हस्ताक्षर किए, जो लगभग 5 दशकों के राजनयिक संबंधों का समापन था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये कहे जाने के बाद कि अमेरिका अभी के लिए वेनेजुएला की सरकार की देखरेख करेगा, उस रिश्ते को अब अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। चीन के गहरे आर्थिक हित भी जुड़े हैं। 2017 में पश्चिमी प्रतिबंधों के तेज होने के बाद से बीजिंग वेनेजुएला के लिए जीवन रेखा रहा है, जिसने पिछले साल लगभग $1.6 बिलियन का सामान खरीदा था, जिसमें से लगभग आधा कच्चा तेल था। चीनी सरकारी तेल कंपनियों ने अरबों का निवेश किया है, जिससे बीजिंग वेनेजुएला के भाग्य से गहराई से जुड़ गया है। विश्लेषकों का कहना है कि चीन वेनेजुएला संकट को अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं की परीक्षा और अमेरिकी प्रभुत्व का मुकाबला करने के क्षण के रूप में देखता है। ताकत का विरोध करके और संयम बरतने का आह्वान करके बीजिंग खुद को एक वैकल्पिक पावर ब्रोकर के रूप में पेश कर रहा है। अब सवाल ये है कि चीन अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए कितनी दूर तक जाने को तैयार है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.